राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान वाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेस बीकानेर के तहत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों हमारा दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट जो है उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों इसके अंदर देखिए आपके सामने किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहली बात बता देता हूं कि सबसे पहली टाइप के जो निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं वो होते हैं दोस्तों डायरेक्ट लेफ्ट राइट मुड़ना और लेफ्ट राइट ही पूछा जाना, दिशा का पूछा जाना। उसके बाद में दोस्तों होता है अपने पास लेफ्ट राइट मुड़ने के साथ साथ दिशा भी होती है कि इतना दूरी लेफ्ट मुड़ के चलता है, इतना राइट मुड़ के चलता है, अर्थात दोस्तों दिशा के साथ साथ आपसे दूरी भी पूछी जाना। इसके बाद दोस्तों हम पूछते हैं, कई बार क्या है कि अपने को दे दिया जाता है कि इतना मुड़ा, उतना मुड़ा, इतने डिग्री एंगल पे मुड़ा, उतने डिग्री एंगल पे मुड़ा, ऐसे प्रश्न आपके सामने होते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे डिग्री वाला फॉर्मूला। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई ट्रेन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि कोई ट्रेन उधर जा रही है, उधर धुआं फेंक रहा है, उधर से हवा चल रही है। इसके बाद अपन देखते हैं कि दोस्तों कोई नदी के किनारे कोई बैठा है या किसी पार्क में कोई बैठा है, इनसे संबंधित परछाई से संबंधित प्रश्न होते हैं। या फिर दोस्तों कई प्रश्न घड़ी के समय से संबंधित होते हैं कि इतने बजे घड़ी की मिनट वाली सुई उधर है तो घंटे वाली सुई किस तरफ होगी, इस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट छोटी छोटी कुछ एक बातें बता देता हूं और उन बातों के बाद में हम अपन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले दिशा, और दिशा के बारे में हमें बेसिक जानकारी, जो बेसिक नॉलेज है उसका ज़रूरी है दोस्तों। बेसिक जानकारी हमें होना बहुत अति आवश्यक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि आपको दिशा की बेसिक जानकारी जो होनी अनिवार्य है, तो दोस्तों बेसिक जानकारी क्या होती है कि हमारे पास देखिए दिशा यंत्र मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ दोस्तों। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक रेखा खींची है और आप बताइए कि ये रेखा है, तो दोस्तों यहाँ पे इस रेखा के ऊपर एक नीचे की ओर निशान और एक ऊपर की ओर दो निशान यहाँ पे लगते हैं दोस्तों। ऊपर कौन सी दिशा होती है दोस्तों? उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और नीचे कौन सी दिशा होती है दोस्तों? दक्षिण दिशा होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक लाइन इस प्रकार से सीधी खींच देता हूँ और आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए इस साइड कौन सी दिशा है, और दोस्तों मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस साइड कौन सी दिशा है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नाम होता है दोस्तों, वो नाम आपको याद रखना है। और वो नाम क्या है दोस्तों? मैंने लिख दिया यहाँ पे पप्पू। क्या लिख दिया दोस्तों? पप्पू। अब पै इधर है तो दोस्तों इधर जाएंगे और इधर लिख देना पश्चिम। क्या लिख देना दोस्तों? पश्चिम। और दोस्तों पू इधर है तो इधर जाएंगे और इधर लिख देना पूर्व, अर्थात यहाँ पे कौन सी दिशा है दोस्तों? पूर्व दिशा है। ये दोस्तों हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, दिशाओं के संबंधित बिल्कुल जो निम्न स्तर की जानकारियाँ होती है, बेसिक नॉलेज जिसको हम कहेंगे, वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, इनके बीच में भी कुछ दिशाएं होती है। तो उत्तर पूर्व के बीच में दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। उत्तर पश्चिम के बीच में है तो दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और दोस्तों इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दक्षिण, दोस्तों दक्षिण पूर्व पश्चिम है तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और दोस्तों इधर ध्यान दीजिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों कुछ एक दिशाएं होती है और उन्हीं को दोस्तों कुछ और भी नाम, जैसे कि मैं कहता हूँ दोस्तों मेरे पास यहाँ पे देखिए दिशा है अपने पास, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या दक्षिण पूर्व है। इन दिशाओं को दोस्तों एक और नाम से भी जाना जाता है, जिनको वास्तुशास्त्र में काम में लिया जाता है दोस्तों। उन नाम पे भी हम यहाँ पे इनको पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए मैं एक बार दूसरा जो कलर है वो लेके आता हूँ दोस्तों यहाँ पे। चलिए और देखिए दोस्तों मैंने कहा आपको कि यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया दोस्तों, आपने सुना होगा ताइवान। क्या नाम दोस्तों? ताइवान। अब इस ताइवान का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे तय है।
अब तय को काट दीजिए दोस्तों, बच गया ए की मात्रा जो बचती है उससे बनता है दोस्तों अग्नि। तो दोस्तों इस दक्षिण पूर्व की जगह कौन होता है, वो होता है अग्निकोण। क्या नाम होता है दोस्तों, अग्निकोण। इसी प्रकार से दोस्तों घड़ी की उल्टी दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे के नाम लिखते जाएंगे। 4 दिशाएं हैं तो चारों नाम इसी प्रकार से अपन यहाँ पे लिख देंगे। ए के बाद में क्या है दोस्तों, ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईशान कोण। उसके बाद वह आया तो दोस्तों आगे यहाँ पे हो जाएगा वायु कोण। और दोस्तों उससे आगे न आया तो यहाँ पे हो जाएगा नैतृत्य कोण, नैतृत्य कोण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो बेसिक जानकारी जिसे हम कहें वो कह सकते हैं दोस्तों। हमारे पास यदि ऊपर की दिशा है तो दोस्तों ऊपर हमेशा उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो भी आपका पेज या आप जो कंप्यूटर लैपटॉप जहां पे भी पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो, तो जो मोबाइल का दोस्तों देखिए, मोबाइल के सेंटर में एक आपको नाम रखना है, इमेज करना है कि बीच में हमने क्या लिख दिया, पप्पू। तो पै जिस साइड होगा उस साइड पश्चिम होगा और पू जिस साइड होगा उस साइड पूर्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अपन ने ये जो दिशा का ज्ञान हमने पढ़ा, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए दिशाएं कितनी हमने पढ़ ली अब तक। हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर दक्षिण, इसके बाद दोस्तों पूर्व पश्चिम। 4 मुख्य दिशाएं होती है दोस्तों, 4 मुख्य दिशाएं होती है। और दोस्तों इसके बाद ये देखिए उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये दोस्तों 4 ही इनकी उप दिशाएं होती है। क्या होती है दोस्तों, उप दिशाएं होती है। इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों कि हमने जो नाम लिखे, ये है दोस्तों वास्तु, वास्तु कोण है दोस्तों। क्या है, वास्तु कोण। और इसके बाद दोस्तों एक बात और बता देता हूं, एक छोटी सी बात, कि हमारे पास इनके अलावा भी दोस्तों 2 दिशाएं और हो जाती है। 2 दिशाएं और होती है दोस्तों, वो कौन कौन सी होती है देखिए मैं बता देता हूं। एक होता है दोस्तों ऊपर और एक होता है दोस्तों नीचे। जैसे मैं कह दूं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा हमेशा किधर उड़ता है दोस्तों, ऊपर की ओर उड़ता है। और दोस्तों कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर खींचता है। ये तो है दोस्तों हमारे इस टॉपिक से संबंधित बेसिक जानकारियाँ। अब बात करते हैं कि प्रश्न पूछा जाए किसी प्रकार से तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपके सामने एक और नया पेज लेते हैं और उस पेज के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों मैंने एक प्रश्न लिखा, मैंने कहा दोस्तों कि राम, क्या लिखा दोस्तों मैंने, राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तथा दोस्तों आगे लिखा मैंने, तथा वह दाईं ओर कॉमा बाईं ओर कॉमा दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब वो है किस दिशा में, तो बताओ अब उसका मुख, अब उसका या राम का, तो बताओ अब राम का मुख, राम का मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा।
प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं कि ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो अपने पास यहाँ पे दायां बायां पता नहीं कितनी बार मुड़ना पड़ता है दोस्तों, लेकिन आपको मुड़ना नहीं होता। आपको एक छोटी सी विधि, छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, 1 या 2 बार ही मुड़ना होगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मुड़ना पड़ेगा। केवल 1 ही बार मुड़ना पड़े ऐसा काम हम करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसने कहा कि उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो जिस दिशा में वो चलना प्रारंभ करता है उसको तो आप निश्चित रूप से लिख लीजिए, बना लीजिए और वो डायरेक्शन लिख दीजिए दोस्तों। उत्तर दिशा में तो उत्तर दिशा वाली डायरेक्शन तो आपको बनानी होगी। उसके बाद में कहा कि ठीक है, चलना प्रारंभ करता है, दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, दाईं ओर। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बार मुड़ा? 3 बार। अपन 3 बार मुड़ेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, अपने को 3 बार नहीं मुड़ना दोस्तों। एक छोटी सी बात मैं आपको लिख के दे देता हूं कि दोस्तों, एक लेफ्ट से हम एक राइट को बराबर कर सकते हैं, काट सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि एक लेफ्ट और एक राइट है तो उसको काट दीजिए, और काटने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि मुड़ना ही नहीं होता आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक दाईं से एक बायां काट दिया, अब हमारे पास कौन सी दिशा बच गई? दाईं ओर बच गई। तो केवल और केवल अपने को दोस्तों 3 की बजाय 1 बार मुड़ना है। कौन सी दिशा में? दाईं दिशा में। तो दोस्तों अब समस्या ये आ गई कि दाईं दिशा कौन सी होती है और बाईं दिशा कौन सी होती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये देखिए अपन ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था और इसके अंदर हमने देखा कि ये तो ठीक था, लेकिन दोस्तों दायां और बायां है, उसका कैसे पता लगे? क्या करें हम, दायां बायां कैसे पढ़ना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए आप बोर्ड पे और स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा दोस्तों कि घड़ी की दिशा, दोस्तों ये देखिए, माना कि ये गोल गोल घड़ी है, माना कि दोस्तों ये क्या है? गोल गोल घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर अपने को सुई लगी हुई है और उनको चलना है। तो बताइए दोस्तों, घड़ी की सुई किस दिशा की ओर चलेगी? देखिए यहाँ पे ये सुई इधर चलेगी, इधर चलेगी, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? घड़ी की दिशा में, क्योंकि दोस्तों 12 से 3 की ओर जाएगी तो उसका मतलब होता है घड़ी की दिशा। दोस्तों 3 से 6 की ओर मुड़ना है, 3 से 6 की ओर मुड़ना है तो भी घड़ी की दिशा, 6 से 9 की ओर मुड़ना है तो भी घड़ी की दिशा, और 9 से 12 की ओर मुड़ना है तो भी घड़ी की दिशा। लेकिन दोस्तों यदि 12 से कोई 9 की ओर मुड़ रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, 9 से 6 की ओर मुड़ रहा है तो विपरीत दिशा हो जाएगी। और इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि 6 से 3 की ओर मुड़ रहा है या 3 से 12 की ओर मुड़ रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत यानी कि उल्टी दिशा, और उल्टे हाथ को हम कहते हैं लेफ्ट, बायां हाथ। उल्टे हाथ को दोस्तों हम क्या कहते हैं? लेफ्ट, अर्थात बायां हाथ दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे यदि मुड़ना हो बायां तो दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, और दोस्तों मुड़ना हो दायां तो हम क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। घड़ी की दिशा का मतलब होता है दोस्तों दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होता है बायां। ये हमारा बेसिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि आपको दायां मुड़ना है, तो दाएं का मतलब है दोस्तों घड़ी की दिशा। अब आपका संकेत 12 की ओर है, 12 की ओर है, 90 डिग्री आपको हमेशा मुड़ना होता है। तो बताइए दोस्तों, अब 12 से किस तरफ जाएंगे हम? घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो 3 की ओर जाएंगे। तो दोस्तों 3 का मुख इधर होता है, 3 का मुख इधर होता है, 3 वाली सुई का मुख इधर होता है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो कौन सी दिशा में हो जाएगा दोस्तों? पूर्व दिशा में। अर्थात दोस्तों राम का अब किस दिशा में मुख है? तो राम का अब दोस्तों कौन सी दिशा में मुख होगा? पश्चिम, वो पूर्व दिशा में होगा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब मैं एक बात और बता देता हूं कि साहब एक बार दायां मुड़ा तो एक बार दाएं मुड़ गए हम। यदि यहाँ पे बायां बचता तो दोस्तों बाएं मुड़ जाते हम। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि 2 दाएं बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ। यदि दोस्तों आपके पास 2 बार लेफ्ट है तो 2 बार लेफ्ट हो, चाहे दोस्तों आपके पास 2 बार राइट हो, दोस्तों इन दोनों का मतलब ये होता है विपरीत दिशा। क्या होता है दोस्तों? विपरीत दिशा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपके पास 4 बार लेफ्ट मुड़ना हो आपको, या फिर दोस्तों आपको 4 बार राइट मुड़ना हो, क्या मुड़ना हो दोस्तों? 4 बार राइट मुड़ना हो, तो इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों सेम डायरेक्शन। क्या होता है दोस्तों? सेम डायरेक्शन।
दोस्तों सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब उसी दिशा में होना। या फिर दोस्तों मान लिया कि आपके पास 3 लेफ्ट बच गई, तो दोस्तों 3 बार मुड़ने की बजाय, 3 लेफ्ट की बजाय 1 बार राइट मुड़ जाना। और दोस्तों यदि मान लीजिए कि आपके पास 3 राइट बच गए, तो 3 राइट की बजाय दोस्तों आप क्या कर देना, 1 बार लेफ्ट मुड़ जाना। ये हमारा छोटा सा बेसिक रहेगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर, और प्रश्न टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 का ये प्रश्न मैंने करवा दिया दोस्तों। टाइप नंबर 1 के अंदर आपको केवल और केवल ये काम करना है। 1-2 प्रश्न और आ जाएगा बीच में, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारी क्विज की, अब हमारे प्रश्नों की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे देखिए किस प्रकार से उभर के आता है। पहले प्रश्न की चर्चा हम यहाँ पे करने जा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न पहला हमने वैसे तो कर लिया है, वो बिल्कुल बेसिक था। अब हमारे पास दोस्तों कुछ ना कुछ दूरी भी साथ में होनी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे दूरी के साथ यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, और दूरी किस प्रकार से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में लिखा कि एक व्यक्ति, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। क्या कहा कि 2 किलोमीटर दूर मेले में वापस जाता है और फिर वापस घर लौट आता है। वहां से उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। दोस्तों घर से मेले में जाने में और वापस घर पे आने पे उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये बात इसने पूछी है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी अपने घर से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात पे ध्यान देना कि एक आदमी है और वो अपने घर से, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से इस प्रश्न को हम करने वाले हैं। देखो एक आदमी है और वो अपने घर से, तो माना कि दोस्तों उस आदमी का घर ये वाला है, माना कि दोस्तों उस आदमी का घर यहाँ पे है, और मैंने लिख दिया दोस्तों उस आदमी का ये घर है। फिर इसने कहा कि वह घर से अब दूर चला जाता है, कितने किलोमीटर दूर चला जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर। माना कि ये 5 किलोमीटर दूर आ गया दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर चला जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है। यहाँ से भी 2 किलोमीटर और जाता है, और दोस्तों कहाँ पे पहुँच जाता है दोस्तों, मेले में पहुँच जाता है। प्रिय विद्यार्थियों अब मेले में वो यहाँ पे आके मेले में पहुँच चुका है। अब इसने कहा जाकर घर वापस लौट आता है। घर वापस लौटेगा तो दोस्तों यहाँ से वापस घर लौटेगा तो ये दूरी तय करनी पड़ेगी इसको। वहां से जाने तथा वापस आने, जाने में दोस्तों इसे 5 और 2 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी जाने में। तो दोस्तों इसे वापस आने में भी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 7 किलोमीटर की दूरी वापस आने में तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जाने में 7, आने में 7 इसने कुल पूछी है। तो दोस्तों बताइए कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसे 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। बात समझ में आई दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी बात थी, छोटा सा प्रश्न था। अब देखिए दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए दोस्तों आपके सामने मैं प्रश्न संख्या 2 लेके आया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि 2, प्रश्न संख्या 2 इसने कहा दोस्तों प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। और इसने जैसा कि दोस्तों इसने कहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये उत्तर की ओर और कितना चला दोस्तों 5 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। माना कि प्रकाश यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर दोस्तों दायां घड़ी की दिशा है, तो दोस्तों इधर हो जाएगा। और कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 चलता है दोस्तों, पुनः दाईं ओर, दायां अब देखिए 3 की ओर है, दायां होगा तो दोस्तों दक्षिण की ओर, यानी कि कितना किलोमीटर चला दोस्तों 5 किलोमीटर। 5 दूरी ये है दोस्तों, तो 5 ये होगी तो इसके बराबर होगी, ये लीजिए 5। अब बताओ है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान ये है और अब वो यहाँ पे है, तो बताइए दोस्तों ये दूरी 5, तो ये 5, ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, ये दूरी भी कितनी होगी 6 होगी। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है दोस्तों, वो 6 किलोमीटर दूर है। बात समझ में आई दोस्तों।
देखिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए किस प्रकार से कि मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में, और प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, दोस्तों प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पहले तो पूर्व दिशा में, तो पूर्व किस दिशा में होगा दोस्तों, पप्पू लिख के देखिए, और जिस तरफ पू होगा उस तरफ पूर्व, यानी कि पूर्व इस दिशा में। और कितनी चली दोस्तों वो, देखिए 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली। फिर दोस्तों वह बाईं ओर मुड़कर, किस तरफ मुड़कर, बाईं ओर। आपको बता देता हूँ लेफ्ट होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब 3 की ओर है तो वापस 12 की ओर मुख हो जाएगा, और 12 की ओर दोस्तों इसका मुख होगा तो उल्टा मुख हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ऊपर की ओर 12 की ओर। और कितनी चली दोस्तों, 6 किलोमीटर दूरी तय की। दोस्तों कितनी दूरी तय की, 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे पहुँच गई और दोस्तों इसने दूरी तय की 6 किलोमीटर। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं। अब दोस्तों 12 की ओर है, उल्टा बायां का मतलब उल्टा, तो 12 से 9 की ओर, 9 इधर बजता है दोस्तों। और कितनी किलोमीटर चली, अंत में वह 8 किलोमीटर। दोस्तों ये दूरी भी 8 है, तो ये भी कितनी है, 8 बराबर हो जाएगी दोस्तों। 8 ये है, 8 ये है, 6 ये है, तो ये दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। अब पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। दोस्तों ये इसका प्रारंभिक स्थान था, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में है दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों बस आपके सामने। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। और दोस्तों अगला प्रश्न देख, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, जल्दी जल्दी सर अगला टाइप कर दीजिए। कंप्यूटर कीबोर्ड पे आइए, शाबाश। चलिए देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कहा, और इसने कहा राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे माना कि राम यहाँ पे खड़ा था और दक्षिण दिशा, दक्षिण होता है नीचे की ओर, कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब बायां दोस्तों मैं बता देता हूं, बायां हमेशा घड़ी की दिशा होती है। यदि दोस्तों अब घड़ी में 6 बजे हैं तो बायां का मतलब विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, सॉरी विपरीत दिशा। अब 6 से विपरीत दिशा की ओर बढ़ेंगे तो 6 से 9 की ओर जाएं या फिर 3 की ओर, 3 की ओर। तो दोस्तों 3 की ओर जाएंगे तो 3 इधर होता है बाईं ओर। चलिए दोस्तों बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। तो दोस्तों यहां से 5 किलोमीटर, ये लिख दीजिए 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर। अब देखिए दोस्तों वापस बाईं ओर, बायां ऊपर की ओर होगा और 4 किलोमीटर। देखिए एक बात बताइए, ये दूरी 4 और ये भी दूरी 4। दोस्तों ये 5 है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 5 ही होगी। फिर इसका मतलब ये भी 5 होगी। तो दोस्तों अब पूछा क्या है तो बताओ, अब वो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर। तो कितनी दूर है दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक स्थान ये था इसका, और अब यहाँ पे तो प्रारंभिक स्थान पे वापस जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा इसको, 5 किलोमीटर। किस दिशा में है, देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहाँ से ये किस दिशा में है, तो यहाँ से इस दिशा की ओर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगी। तो हमारा सही जवाब क्या है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा आपके सामने दोस्तों, देखिए छोटा सा थोड़ा बड़ा किया गया है प्रश्न को, घबराना मत। पिछले प्रश्न की तरह ही इस प्रश्न को अपने को करना है, तो जल्दी से आप दोस्तों इसको स्वयं करें। चलिए जल्दी जल्दी करके देखें, शाबाश, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, देखिए। चलिए शाबाश दोस्तों, करके देखिए दोस्तों, क्या आप कर पा रहे हो, यस, शाबाश। चलिए चलो दोस्तों चेक करते हैं हम हमारे प्रश्न का आंसर। और देखिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 5, राजू 25 किलोमीटर उत्तर में चलता है।
राजू 25 किलोमीटर उत्तर में चलता है। तो माना कि दोस्तों यहाँ पे राजू खड़ा है और ये राजू यहाँ से 25 किलोमीटर उत्तर में चलता है। ये लीजिए उत्तर में चला और 25 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बायां घड़ी की विपरीत दिशा होती है और ये लीजिए घड़ी की विपरीत दिशा, और कितना चला दोस्तों 5 किलोमीटर, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ओ बिंदु है, ओ बिंदु पे पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। दोस्तों अब दायां है वो घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो दोस्तों यहाँ से एक बार इसको हटा के नीचे की ओर बना लेते हैं अपन। प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे की ओर बना देता हूँ। देखिए नीचे की ओर किस प्रकार से बनाएंगे इस प्रश्न को, दोबारा ध्यान से दीजिए। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा लीजिए, और 25 किलोमीटर, तो ये लीजिए दोस्तों 25 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 5, तो ये लीजिए दोस्तों बायां मुड़ा और कितना चला 5। उसके बाद दोस्तों ओ बिंदु पे पहुंच गया, माना कि ये ओ बिंदु है, और फिर दाएं, दायां दोस्तों घड़ी की दिशा यानी कि ऊपर की ओर, और फिर कितना चला दोस्तों दाएं मुड़कर 5, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5, तो पूर्व दिशा दोस्तों इधर होती है, पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 यानी कि 5 अब और चल दिया। अब कह रहा है वापस प्रारंभिक बिंदु तक कितनी यात्रा करने में उसे दूरी तय करनी पड़ेगी। वापस प्रारंभिक स्थान पे पहुंचना है। तो दोस्तों पहली बात तो ये दूरी 5 है, तो ये 5, ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, ये भी 5 होगी। अब ये इसका प्रारंभिक स्थान है दोस्तों, और अब यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 25, तो ये होगी 5, ये होगी। टोटल वापस पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिए किस प्रकार से कि यहाँ पे इसने कहा सोनल अपने घर से निकलकर। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसने कहा सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। हमें नहीं पता कि उसने किस दिशा में दूरी तय की, लेकिन उसने घर से निकलकर कुछ दूरी तय की। फिर बाईं ओर दोस्तों, बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, दोस्तों ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में, यानी कि दोस्तों ये ऑफिस का दरवाज़ा है और इसका मुंह देखिए दोस्तों इधर उत्तर होता है, तो उत्तर दिशा में है। ऑफिस का दरवाज़ा उत्तर दिशा में है दोस्तों। अब इसने देखिए दोस्तों शुरुआत में जो चलना प्रारंभ किया, अब हमें नहीं पता कि इसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया या पूर्व में किया या पश्चिम में किया या दक्षिण में किया, लेकिन अब हम इससे कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए कि उसने घर से निकलकर चलना शुरू किया, माना कि इसने दोस्तों या तो पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में शुरू किया होगा, ठीक है। फिर कहा बाईं ओर मुड़कर चलती है, फिर बाईं ओर, फिर अंत में दाईं ओर। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे एक काम कर दो कि इस बाएं से इस दाएं को काट दीजिए। एक बाएं से एक दायां काट दिया, और दोस्तों अब बचा क्या, केवल बायां। तो केवल एक बार उसको मुड़ना है, और किस दिशा में मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है। दोस्तों यदि अपन 3 से बाईं ओर मुड़े तो 12 की ओर मुंह हो जाएगा। दोस्तों यदि अपन 9 से बाईं ओर मुड़े तो 6 की ओर मुंह हो जाएगा। यदि दोस्तों 12 से अपन बाईं ओर मुड़े तो 9 की ओर मुंह हो जाएगा। और दोस्तों यदि 6 से बाईं ओर मुड़े तो 3 की ओर मुंह हो जाएगा। बोलो राज, बात सही है। अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाए दोस्तों, ये दिशा तो उत्तर दिशा में हो गया। इसका मतलब उत्तर दिशा में मुंह हो तो दक्षिण में दरवाजे का मुख होगा। इसने जो एंट्री की है उस समय दोस्तों दरवाजा है वो उत्तर दिशा में था, यानी कि इसका मुंह लास्ट में कौन सी दिशा में था, मुंह इसका दक्षिण दिशा में मुंह था इसका लास्ट में, तब जाके ये उत्तर दिशा वाले दरवाजे में एंट्री कर सकती है। तो दोस्तों दक्षिण में मुंह था तो ये तो उत्तर में, ये उत्तर नहीं हो सकता।
ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दक्षिण में किस दिशा से मूव हो रहा है दोस्तों, यहाँ से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करे। दोस्तों इसने क्या किया था, पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया और उसके बाद बाईं ओर मुड़ी और बाईं ओर मुड़ के कौन से दिशा के दरवाजे में बढ़ गई दोस्तों, ये केवल और केवल उत्तर दिशा के दरवाजे में एंट्री कर जाती है। तो हमारा दोस्तों इसने पूछा सोनल किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो सोनल किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है दोस्तों, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ये हमारा दोस्तों राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वो दोस्तों और भी आसान सा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा सोनल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सोनल, देखिए सोनल, ये सोनल है, 10 किलोमीटर किस दिशा में जाता है दोस्तों, उत्तर दिशा में। तो मैंने यहाँ पे ये लीजिए सोनल को 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में भेज दिया। फिर वह है दक्षिण दिशा में दोस्तों। उसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद इसने कहा कि फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। दोस्तों 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, पहले उत्तर में गया अब वापस 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ये लीजिए 6 यहाँ पे आ गया, तो आगे कितनी दूरी और बचेगी, 4 बचेगी। लीजिए दोस्तों फिर कह रहा है दोस्तों जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो पूर्व दिशा इधर होती है और पूर्व दिशा में कितना चलता है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है। बताओ अब वो है अपने प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान है दोस्तों, इसका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे और ये वाली दूरी पूछिए कि कितनी दूर है, वह किस दिशा में है। तो दिशा तो बता सकते हैं, प्रारंभिक स्थान से दिशा को देखा जाए तो दोस्तों इधर उत्तर होती है, इधर पूर्व होती है। तो दिशा ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगी। दिशा तो हमारी उत्तर पूर्व हो गई दोस्तों, लेकिन ये सीधी दूरी, तो दोस्तों सीधी दूरी अपने को कर्ण ज्ञात करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों कर्ण अपने पास नहीं है तो लंब का स्क्वायर करेंगे। लंब है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों, 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, 16 और 9 दोस्तों 25। अब ये 25 क्या किसका मान आ गया दोस्तों, कर्ण स्क्वायर का मान आ गया। कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों 25 है, तो स्क्वायर यदि यहाँ से हटाएं तो दोस्तों यहाँ पे रूट लग जाएगा। और ये कितने का रूट होता है दोस्तों, 5 का, अर्थात वो प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर और उत्तर पूर्व दिशा में है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही आसान सा एक और प्रश्न लेके आते हैं दोस्तों। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, लीजिए ऐसा ही प्रश्न है सेम दोस्तों, स्वयं खुद करना आप, और इसको करने के बाद आप अपना आंसर है वो अपने जो पीडीएफ आपको मिलेगी उस पीडीएफ से चेक कर लेना। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न है, सेम प्रश्न है, आपको ये खुद को आपको करने हैं। आपके लिए अभ्यास के लिए दोस्तों ये 4 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, 5 प्रश्न ये आपको स्वयं करने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न अपने से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसने कहा कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों माना कि ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, रेलगाड़ी पूर्व से जा रही है दोस्तों किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी रेलगाड़ी का हमने ये मुखड़ा बनाया। ये खिड़कियां हैं दोस्तों, और दोस्तों इधर इसका मुख है तो इधर इसका धुआं निकलेगा।
एक बात याद रखना दोस्तों, धुआं ऊपर की ओर जाके और ये पीछे की ओर धकेल देगी, हमेशा इसी प्रकार से धुआं निकलता है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात आपको याद रखने वाली ये है कि दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी या फिर दोस्तों कोई भी व्हीकल होता है, वो दोस्तों जब भी जिस दिशा में जाता है वो अपने आप के हिसाब से दोस्तों हमेशा धुएं को पीछे की ओर छोड़ता है। अर्थात दोस्तों रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, दोस्तों पश्चिम में जा रही है, इसका मतलब ये है कि धुआं पूर्व में छोड़ा होगा उसने। धुआं किस दिशा में छोड़ेगी? पूर्व दिशा में छोड़ेगी, हमेशा पीछे की ओर छोड़ेगी। तो पश्चिम में जा रही है दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रही है, तो दोस्तों धुआं किस दिशा में होगा? पूर्व में होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? धुआं होगा, पीछे की ओर छोड़ेगी। दूसरी बात, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखना दोस्तों, हवा जिस दिशा में जाएगी, जैसे कि हवा ऐसे बह रही है दोस्तों, इधर जा रही है, तो धुएं को भी इधर साथ साथ लेके जाएगी। हवा हमेशा अपने आप के साथ ही धुएं को लेके जाएगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हवा है वो दोस्तों अपनी दक्षिण की ओर जा रही है। तो दोस्तों दक्षिण की ओर जा रही है, तो दोस्तों धुआं इसने क्या किया? ये जो रेलगाड़ी थी, इस रेलगाड़ी ने धुएं को किस दिशा में छोड़ दिया? पीछे की ओर, यानी कि पूर्व दिशा में छोड़ा। अब हवा आके इससे टकराती है दोस्तों, हवा आके इससे टकराएगी तो धुएं को तिरछा कर देगी। धुएं का वेग और इस हवा का वेग दोनों आपस में टकराएंगे और धुआं तिरछा हो जाएगा इस प्रकार से। धुआं अब दोस्तों कौन सी दिशा में जा रहा है? देखिए अब हमारा जो धुआं है वो धुआं दोस्तों इस रेलगाड़ी का इस दिशा में जा रहा है। अब ऊपर से उत्तर दिशा से हवा आके इसको टकराएगी, तो टकराएगी दोस्तों, तो ये धुआं है वो तिरछा हो जाएगा, इस प्रकार से जाना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार से जाना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यदि इस प्रकार से जाना शुरू हो जाएगा तो बताइए दोस्तों ये धुआं किस दिशा में है? किस दिशा में जा रहा होगा आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों ये धुआं किस दिशा में? इधर तो होता है दोस्तों पूर्व दिशा और इधर होता है दक्षिण दिशा। तो बताइए धुआं किस दिशा में? पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ऐसे आपको बनाओगे बड़े परेशान हो जाओगे। छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है। आपने दोस्तों एक तो आपके पास क्या है? रेलगाड़ी है। एक तो दोस्तों आपके पास रेलगाड़ी है, मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों एक तो अपने पास क्या है? रेलगाड़ी है, और एक दोस्तों हवा है। रेलगाड़ी किस दिशा में? किस दिशा से? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है रेलगाड़ी। और दोस्तों जो धुआं हवा है वो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। आप इतना सा काम कर लेना, उसके बाद जवाब देखिए किस प्रकार से होगा। हवा जिस दिशा में जाएगी धुएं को भी उसी दिशा में ले जाएगी। हवा किस दिशा में जा रही है दोस्तों? दक्षिण में जा रही है, तो धुआं भी किस दिशा में जाएगा? दक्षिण में जाएगा। रेलगाड़ी पश्चिम में जा रही है तो पीछे छोड़ेगी, किस दिशा में छोड़ेगी? पूर्व में। तो इन दोनों की सहमति किस शब्द पे हो जाएगी दोस्तों? दोनों को सहमत कर दो, और दोनों को सहमत करने के लिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास देखिए, ऐसा ही रेलगाड़ी से संबंधी अगला प्रश्न है दोस्तों। अब आपको उसी प्रकार से करना है। इसने कहा एक ट्रेन दक्षिण से, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या नाम लिख दिया? ट्रेन। ट्रेन है वो दोस्तों किस दिशा से जा रही है? देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर में जा रही है ट्रेन, तो धुआं किस दिशा में छोड़ दिया? दक्षिण में, मुंह करके खड़ी है। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर। हवा है दोस्तों वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों हवा है वो पूर्व की ओर बह रही है, तो पूर्व में है, धुएं को खींचेगी। अब बताइए आपको दोस्तों कि ट्रेन तो कहती है कि दक्षिण दिशा में जाना चाहिए धुआं, और हवा कहती है ना मैं तो पूर्व में लेके जाऊंगी। तो दोनों की सहमति किस शब्द पे बनेगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा एक और आपके सामने है दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो दोस्तों धुआं नहीं देती। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है दोस्तों वो धुआं नहीं देती, तो हमारा जवाब होगा किसी भी दिशा में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं नहीं देती। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहां पे इसने कहा है दोस्तों कि सरिता पटरी की ओर पीठ करके बैठी है। दोस्तों माना कि एक रेलगाड़ी की पटरी है, ये पटरियां हैं दोस्तों, और दोस्तों इस पटरी की ओर मुख करके बैठी है कौन? सरिता। तो दोस्तों इस पटरी की ओर मुख करके या पीठ करके? पीठ करके बैठी है। तो माना कि ये जो सरिता है या तो इसके इस साइड बैठी होगी या इस साइड बैठी होगी। एक साइड में, किसी भी साइड में हम इसको बैठाएंगे दोस्तों। मान लिया कि ये दोस्तों इस साइड में बैठी है, तो इस साइड में बैठी है तो मैं यहाँ पे इस सरिता को बना देता हूँ दोस्तों। किस प्रकार से बैठी होगी, ये लीजिए इसका सर है, ये गर्दन हो गई, और दोस्तों ये इसकी हाथ हो गए, और पीठ करके बैठी है, तो आपको केवल पीठ दिखाई देगी दोस्तों। चलिए अब दोस्तों एक बात बताइए, ये सरिता अपने और इसे पटरी की ओर पीठ करके बैठी है, तो आप ये देखिए दोस्तों इसका इधर क्या होगा, उधर मुंह है तो उधर क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट, और इधर क्या होगा इसका? राइट। या फिर दोस्तों ये सरिता इस साइड बैठी हो सकती है, इससे पटरी के, तो इस साइड बैठी होगी दोस्तों। माना कि इस साइड बैठी है, तो दोस्तों ये किस प्रकार से दिखाई देगी? इस प्रकार से दिखाई देगी। अब दोस्तों इसका मुख इधर नीचे की ओर है, ऐसे मुख है, तो दोस्तों इसका इधर तो क्या हो गया? लेफ्ट, और इधर क्या हो गया? राइट। तो दोस्तों इधर लेफ्ट हो गया इसका, और इधर क्या हो गया? राइट। उसके बाद में इसने कहा एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर। तो दोस्तों यदि इसका मुख उत्तर में है तो रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, और मुख दक्षिण में है तो रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है दोस्तों, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, तो दोस्तों यदि रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दोस्तों माना कि ये रेलगाड़ी इधर उत्तर दिशा में जाएगी, इधर मानो कि उत्तर दिशा, मानना पड़ेगा कि यहाँ पे उत्तर दिशा। और यदि इधर उत्तर दिशा है तो दोस्तों रेलगाड़ी मानो इधर जा रही है। रेलगाड़ी किधर जा रही है दोस्तों? उत्तर दिशा में जा रही है। उत्तर दिशा में जाएगी तभी तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा दोस्तों? दक्षिण दिशा में जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, यदि यहाँ पे उत्तर दिशा है और यहाँ पे दक्षिण दिशा है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति जो सरिता है, इस सरिता का मुख किस दिशा में होगा? यहाँ पे उत्तर होता है, दक्षिण यहाँ पे होता है, इधर पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। वास्तव तो ये है, लेकिन अपन ने बनाया गलत बनाया, तो इसके आधार पे अपन चेंज कर देंगे। उत्तर के बाद में देखो दोस्तों घड़ी की दिशा में क्या आता है? पूर्व आता है, तो घड़ी की दिशा में इधर पूर्व आता है, तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे पूर्व दिशा होगी। यदि यहाँ पे पूर्व है तो नीचे क्या होगी दोस्तों? पश्चिम दिशा होगी। यहाँ पे क्या होगी दोस्तों? पश्चिम दिशा होगी।
अब ये कह रहा है कि सरिता का मुख, तो दोस्तों ट्रेन लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, तो लेफ्ट इसका इधर है, तो लेफ्ट से राइट ये हो गया, इसका मुंह ऊपर नहीं और होगा, तो इसका मुख कौन सी दिशा में होगा दोस्तों? पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में, क्योंकि दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, ट्रेन दक्षिण से आई और उत्तर की ओर गई, और धुआं है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो दोस्तों इसका दक्षिण में धुआं इधर जा रहा है। और इसने कहा है कि जो ट्रेन है वो दोस्तों उसके बाईं ओर से देखो, लेफ्ट और इधर राइट है, तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। बिल्कुल बात सही है। तो बताओ दोस्तों सरिता का मुख किस दिशा में? तो सरिता का मुख किस दिशा में? इधर की ओर है। इधर कौन सी दिशा मानी है दोस्तों? पश्चिम दिशा। तो सरिता का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न छोटा सा, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, देखिए इसने कहा, छोटा सा प्रश्न है, देखिए दोस्तों 17 नंबर, रमेश नदी के किनारे पीठ करके बैठा है। नदी में बहते हुआ जल में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी का जल उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, पहली बात तो दोस्तों नदी है, उस नदी का जो जल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, तो ये नदी है दोस्तों, और इस नदी के अंदर जो जल बह रहा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर जो पत्ता होगा, इसने कहा है एक पत्ता, तो दोस्तों वो एक जो इसके अंदर पत्ता होगा वो पत्ता भी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगा, यानी कि वो पत्ता भी इस प्रकार से नीचे की ओर बह रहा होगा। पत्ता भी दोस्तों इस प्रकार से नीचे की ओर बह रहा होगा। यहाँ पे माना कि था, अब यहाँ पे नहीं है, अब नीचे आ गया होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे पहुँच गया, पहले यहाँ पे था, लीजिए बड़ा हो गया फूल के पत्ता पानी में, ठीक है दोस्तों। और फिर कहा इसने कि दोस्तों एक व्यक्ति यानी कि एक रमेश इस नदी के किनारे पीठ करके बैठा है। तो पीठ करके बैठा है ये जो रमेश है तो पीठ करके बैठा है, तो दोस्तों या तो ये रमेश दोस्तों आपके इस साइड बैठा होगा इस नदी के, या फिर इस साइड बैठा होगा। माना कि वो इस साइड बैठा है, माना कि वो इस साइड बैठा है, तो दोस्तों उसका मुख ऐसे पीठ करके बैठा होगा, और ऐसे पीठ करके बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं इसकी जो तस्वीर है उस रमेश की तस्वीर को यहाँ पे प्रकट कर देता हूँ आपके सामने। चलिए पीठ करके बैठा है, तो दोस्तों आपको केवल काला सर नज़र आ रहा है, इसका मुखड़ा नज़र नहीं आ रहा है, और ये यहाँ पे पीठ करके बैठा है। ठीक है दोस्तों। और या फिर वो दोस्तों इस साइड बैठा होगा, या फिर वो इस साइड बैठा होगा। इस साइड बैठा है तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा अपने को। अब दोस्तों यदि इसका मुख उधर है तो इधर नीचे की ओर लेफ्ट होगा इसका, और ऊपर की ओर राइट होगा। और दोस्तों यदि मुख उधर है तो इसका ऊपर लेफ्ट होगा और नीचे क्या होगा? राइट होगा। अब इसने क्या पूछा है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा की ओर है। पहली बात तो दोस्तों रमेश का मुख किस दिशा की ओर है पता करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि पीठ करके बैठा है, नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। तो दोस्तों ये तो राइट से लेफ्ट हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बायां लेफ्ट से राइट, बिल्कुल ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। तो दोस्तों इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। तो बताइए रमेश का मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। रमेश का मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके सामने लेके आता हूं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसमें कहा है कि प्रातःकाल का मतलब ये है दोस्तों कि सूर्य पूर्व की ओर है। प्रातःकाल जैसे ही शब्द आए तो आपको एक बात याद रखना दोस्तों कि आप तुरंत प्रभाव के साथ एक मन में एक विचार लेके आना कि सूर्य किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दोस्तों इस दिशा में होता है, यानी कि सूर्य इधर है दोस्तों, सूर्य इधर है, सूर्य की रोशनी है वो इस साइड से जाएगी और पश्चिम में पड़ेगी।
तो दोस्तों यहाँ से सूर्य की रोशनी इस प्रकार से जाएगी। फिर इसने कहा प्रातःकाल सोहन तथा मोहन एक बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो या तो दोस्तों इस प्रकार से आमने सामने आ रहे हैं या फिर दोस्तों इस प्रकार से आमने सामने आ रहे हैं, या तो उत्तर दक्षिण से सामने सामने है या पूर्व पश्चिम से आमने सामने। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, दोस्तों इनकी परछाई यदि लेफ्ट राइट पड़ रही है तो इनका मुख पूर्व पश्चिम में नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व पश्चिम में मुख होगा तो दोस्तों पश्चिम में परछाई पड़ेगी और उसका मतलब ये हो गया कि या तो उसके स्वयं के पीछे या आगे। तो दोस्तों ना तो ये आंसर होगा ना ये होगा, इसको हटा दीजिए कि ये इनका ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि उनका मुख कौन सी दिशा में होगा, या तो वो दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है या फिर उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है। अब इसने सोहन ने देखा, ये आमने सामने तो मुंह है ही, दोनों देख पा रहे हैं आपस में। तो सोहन ने देखा मोहन की परछाई, दोस्तों परछाई दोनों की इस साइड पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस साइड से फोकस लग रहा है, सूर्य की लाइट इस साइड से आ रही है तो परछाई दोनों की पश्चिम दिशा में पड़ेगी। मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, दोस्तों इसका मुख यदि ऊपर की ओर है तो इसका इधर लेफ्ट होगा और नीचे की ओर है तो इसका इधर राइट होगा। अब राइट की ओर परछाई पड़ेगी तो दोस्तों इसका मुख कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। राइट की ओर परछाई पड़ेगी तो मुख कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। और यदि दक्षिण दिशा में दोस्तों मुख है इसका तो इसकी परछाई राइट ओर पड़ेगी। और इसने भी कहा है कि मोहन की परछाई राइट ओर, तो यहाँ पे ये कौन है, मोहन, और इसके सामने कौन हो जाएगा, इसका मतलब है सोहन। तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, बिल्कुल मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है, तो बताओ कौन सी दिशा में दोस्तों मुख इसका, दक्षिण दिशा में। बस छोटी सी बात है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए किस प्रकार से, घड़ी से संबंधी प्रश्न है दोस्तों। और इसने कहा कि एक घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में को बता रही हो तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपके सामने एक घड़ी होगी, ये लीजिए दोस्तों हमने एक घड़ी बनाई और इस घड़ी के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कितने बजते हैं, 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। प्रिय विद्यार्थियों 12, 3, 6, 9, यहाँ पे दोस्तों 7, यहाँ पे 8, 5, 4, 2, 1, 11, 10। 7:30 बजे का समय है तो 7:30 बजे दोस्तों आप एक बात बताइए कि घंटे वाली सुई हमेशा 7:30 बजे का समय है तो 7 और 8 के मध्य होगी, 7:30 का मतलब तो मध्य में होगी। मिनट वाली सुई है वो फिक्स 6 पे होगी, क्योंकि 6 पे अपने पास 30 मिनट होती है। इस प्रकार से अपने पास घंटे और मिनट वाली सुई होगी दोस्तों। अब घंटे और मिनट वाली सुई इस प्रकार से है दोस्तों, तो एक बात बताइए, इसने क्या कहा, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा, दोस्तों ये मिनट की सुई ये वाली सुई है, ये कह रहा है कि यदि ये पश्चिम दिशा को दर्शा रही हो, यानी कि यदि यहाँ पे पश्चिम है तो बताओ दोस्तों इसके सामने क्या होगा, पूर्व होगा या नहीं होगा। और पूर्व से यदि अपन घड़ी की दिशा में आगे चलते हैं, पूर्व से घड़ी की दिशा में आगे चलते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखना क्या आता है, दक्षिण दिशा आता है। याद रखना कैसे कि दोस्तों ये हमारा पूर्व दिशा है, पूर्व से आगे चलेंगे तो नीचे तो दक्षिण होता है, तो दक्षिण दिशा, और दक्षिण के सामने कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है। तो अब ये कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो बताइए घंटे वाली सुई किन दो दिशाओं के बीच में है, उत्तर और पश्चिम। तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा को बताएगी। बिल्कुल छोटा सा आंसर था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने देखिए किस प्रकार से कि प्रश्न संख्या 20, और इसमें इसने क्या कहा कि एक घड़ी है और 4:30 बजे का समय दर्शा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बनाई घड़ी और 4:30 बजे का समय दर्शाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। 4:30 बजे दोस्तों घड़ी की सुई 4 और 5 के मध्य होती है, तो यहाँ पे 4:30 बजे घंटे की सुई होगी। और मिनट की सुई 4:30 पे हमेशा दोस्तों 6 पे होती है, तो यहाँ पे मिनट की सुई होगी। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा, यदि दोस्तों यहाँ पे पश्चिम है तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व, और पूर्व से आगे क्या आता है, यहाँ पे दक्षिण। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, तो घंटे की सुई दर्शाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या दर्शाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, आज की जो क्लास थी हमारी दिशा टॉपिक हमारा दोस्तों कंप्लीट। अब आपको दोस्तों ध्यान क्या
करना है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस आपको करनी है। तो दोस्तों प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए और यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हमारा रोजाना डेली क्विज करवाई जाती है। डेली रीजनिंग का टेस्ट होता है दोस्तों, डेली 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो 20 से 25 क्वेश्चन है, उनके अंदर दिशा वाला टॉपिक जहाँ पे आए तो दिशा आपने टॉपिक पूरा किया तो दिशा वाले टॉपिक की क्विज पढ़िए आप। यदि आप दोस्तों कोई अदर टॉपिक पढ़ रहे हो तो अदर की क्विज पढ़िए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।